लोकसभा चुनाव 2024 में आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट की जहां पर आजादी के बाद से अब तक कुल 20 बार चुनाव हुए हैं। इसमें से 14 बार यादव समुदाय के नेता ही जीते हैं। बात हो रही है आजमगढ़ सीट की। इस बार भी यहां से दो यादव उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भतीजे धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर, जबकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर आमने सामने हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतों की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए बसपा ने मशहूद अहमद को टिकट दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। धर्मेंद्र यादव को जीत दिलाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो निरहुआ के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार हो सकता है? देखिए, अगर पुरानी हिस्ट्री में जाइए और ये निरहुआ की बात करते हैं। पहले निरहुआ को अगर कोई नेता बनाया है तो वो अखिलेश यादव जी ही बनाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई नेता है और वो बिहार से आते हैं। ठीक है, वो सिंगर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गाना वाना गाते हैं, निरहुआ अपना गाना गाते हैं। देखिए, आजमगढ़ एक ऐसी सीट है ना, उसको देखा जाए तो वहाँ यादवों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व है और मुस्लिम समाज तबका भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सेंसिटिव सीट है। सेंसिटिव बोले तो अगर आप सोचिए तो आजमगढ़ का नाम हमेशा बहुत टॉप पे लिया जाता है। आजमगढ़ से आपके कैफी आजमी की बेटी मान लीजिए शबाना आजमी भी आती हैं, शबाना आजमी जी भी वहीं से आती हैं। तो ये सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी कह लीजिए या यादवों के पास ही रही है, क्योंकि यादव समाज यहाँ सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज होने के बाद भी यहाँ किसी भी तरीके का हिंदू और मुस्लिम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई आज तक कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके के कोई भी चीज़ न्यूसेंस कभी सुनाई नहीं देती। इससे पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम समाज आपस में बहुत मिल के बहुत सामंजस्य वहाँ रहता है। और यादवों का वो पूरा गढ़ है, यानी कि समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ है। अगर इस सीट की हम बात करते हैं आज की डेट में अखिलेश यादव के प्रचार से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अखिलेश यादव जी भी यहाँ से लड़ चुके हैं और वो जीत भी चुके हैं। 2019 में लड़े थे, जीते थे, उसके बाद फिर शायद ये सीट छोड़ दी थी उन्होंने। 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से जीते थे, उनके सामने तब भी निरहुआ था, हार गए थे निरहुआ। हाँ, निरहुआ की हार हुई थी। आज अगर समाजवादी पार्टी से कोई भी इलेक्शन लड़ता है और विपक्ष से कोई, चाहे यादव भी क्यों लड़े, लेकिन उस यादव को सीट सिर्फ यादव के नाम पे या अदर देन यादव जो हैं, जो अदर देन ओबीसी यादव हैं, वो उसको वोट दे दे तो अलग बात है। यादव के नाम पे निरहुआ को एक वोट नहीं पड़ेगा। अब रही आजमगढ़ में अपने भतीजे की जो लड़ा रहे हैं, वो 100% ये सीट समाजवादी पार्टी की ही है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है। MY कॉम्बिनेशन जो है, मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी सबसे जो स्ट्रांग चीज़ है कि यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का कॉम्बिनेशन, HM का कॉम्बिनेशन, जो लोग बोलते हैं MY का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि आजमगढ़ से मेरा अगर रूट देखिए, मेरे खानदान का रूट तो आजमगढ़ से ही है। H और M का कॉम्बिनेशन, मतलब हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है यहाँ। इस कॉम्बिनेशन को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है और ना आगे तोड़ पाएगा। इसीलिए यहाँ जो बहुतायत में लोग हैं, बहुतायत में जो लोग हैं, उन्हीं समाज का आदमी हमेशा ज़्यादातर यहाँ से सांसद बना है और बहुतायत यहाँ पे यादव समाज है। इसलिए यादव समाज का ही यहाँ पे हमेशा से ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे 20 सालों में से लगभग 12-13 बार 14 बार यादव ही बने हैं। उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि अगर किसी समाज में कोई भी समाज बहुतायत है, अगर उसका कोई प्रत्याशी बनता है, अगर वो गलत करने की भी कोशिश करेगा तो बाकी का सारा समाज खड़ा हो जाता है कि आप गलत नहीं कर सकते। 1-2 यादव अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो उनके पीछे कम से कम 98 यादव खड़े हो जाएंगे कि आप गलत नहीं कर सकते किसी के लिए। इसलिए वहाँ से यादव समाज हमेशा जीतता है। और इस बार की जो घटना है, इस बार आजमगढ़ की अगर हम पूरी बात करते हैं तो आजमगढ़ में शुगर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री मानी, वो भी बंद है। ये लोग कितनी बार ये बोल चुके कि शुगर इंडस्ट्री चालू की जाएगी, शुगर इंडस्ट्री और लगाई जाएंगी। वहाँ गन्ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज की डेट में वहाँ के सारे लोग गन्ना उत्पादन करना बंद कर दिए, क्योंकि पैसे का भुगतान ही सही नहीं होता। किसान वर्ग वहाँ बहुत ज़्यादा, खेती बहुत अच्छी होती, चावल बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, पिछले 10 साल की गवर्नमेंट या 8 साल के उत्तर प्रदेश की, 7 साल के उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनका पूरी
पूरे किसानों की कमर तोड़ चुकी है वहाँ पे। वो आज की डेट में वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, जबकि फैक्ट्री बहुत अच्छी लगाई जा सकती है वहाँ। अगर आप देखिए आज की डेट में सैनिटाइज़र बनता है, तो सैनिटाइज़र आपका शुगर इंडस्ट्री में ही बनता है। शुगर इंडस्ट्री अगर वहाँ रहती या 2-4 और खोलती गवर्नमेंट, तो सैनिटाइज़र होता, उद्योग मिलता। उद्योग के नाम पे एकदम जीरो कर दिया गया वहाँ पे। कोई पावर प्लांट नहीं है, कोई केमिकल का प्लांट नहीं है, आपका शुगर इंडस्ट्रीज़ भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। इससे जो हमारे किसान है ना, उनके अंदर एक आक्रोश है कि हमें वोट नहीं करना है, चाहे किसी भी कीमत पे हो बीजेपी। क्यों? वहाँ का एक समाज ऐसा है कि आपका 5 किलो राशन जो आप देते हैं उस पर वो कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास चाहे छोटा सा ही खेत हो, 1.5 बीघे का खेत हो या 1 एकड़ का भी खेत हो, तो 2 साल का अनाज खुद उगा सकते हैं और खुद से अपने कर्म से वो खा के जीना पसंद करते हैं, ना कि आपके 5 किलो अनाज के लिए। तो उनके लिए उद्योग इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए उनके खेत में अगर उनको सुविधा मिल जाए, लोन मिल जाए आसानी से, उनका लोन माफ़ हो जाए, गलत अगर मान लीजिए आपका इन्वायरमेंट सही नहीं रहा या पैदावार नहीं सही हुई, तो वोट करेंगे, अदरवाइज वोट नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिएगा मुलायम सिंह जी जब थे तो भी वो आपको आजमगढ़ को बहुत ध्यान देते इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से आंख बंद कर रखी है आजमगढ़ के लिए। ये सीट बीजेपी 100% हारेगी। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार को उतारा है, तो वो जो एक पॉपुलैरिटी है वो वहाँ पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं। भोजपुरी इसलिए उतार रहे हैं कि वहाँ से वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है और बिहार की लैंग्वेज भोजपुरी है। लमसम एक तरीके से बॉर्डर मान के चलते और यादव का फैक्टर, और यादव का फैक्टर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ इस तरीके के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा वहाँ मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, कोई आज तक न्यूसेंस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं देखता। ऐसे किसी जाति, हिंदू जात के सब जातियों में भी आप नहीं लड़ा सकते। यही रीज़न है कि जो उनके समर्थक हैं बीजेपी के, विचारधारा के जो समर्थक हैं, वो निरहुआ को वोट दे देंगे, लेकिन आप यादव के नाम पे वोट कभी भी निरहुआ को नहीं जाए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, सपा या फिर बीजेपी, यहाँ आजमगढ़ से कौन जीत सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।